नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ। कंगना रनौत से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कंगना को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कंगना बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं और इसके लिए कंगना बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। आपको बता दें कि कंगना की मां पहले से ही बीजेपी के साथ हैं। और इस खबर पर हमारे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रवि ठाकुर हैं जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, कंगना के घर के बाहर मौजूद है। हमारे साथ विनोद जगदाले हैं, हमारे साथ इंद्रजीत सिंह हैं और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी हैं। सबके पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले रवि, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि कंगना बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन कंगना बार बार इसको नकार रही थी और अब जैसी जानकारी मिल रही है, क्या लग रहा है कंगना के घर से कोई बड़ी जानकारी, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज जो हम कह रहे हैं, चौंकाने वाली खबर बहुत जल्द सामने आ सकती है? देखिए, ये आज की सबसे बड़ी खबर है और खबर इसलिए है क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिली है कि कंगना रनौत और बीजेपी नेताओं के बीच पहले दौर की बातचीत हो चुकी है। ये तय हो चुका है, कंगना रनौत ने अब ये मन बना लिया है कि वो अब बीजेपी में शामिल होने वाली है। जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उसके बाद अब कंगना रनौत ने यह फैसला कर लिया है कि वो अब राजनीति में कदम रखने वाली हैं। बॉलीवुड में उन्होंने नाम कमाया है, लेकिन सुशांत का जो जितना भी ये पूरा प्रकरण चला था, उसके बाद जिस तरह से पॉलिटिकल एंगल दिया गया, उसके बाद अब कंगना रनौत ने यह फैसला किया है कि वो बीजेपी में शामिल होंगी। और जो खबर हमें मिली है, खबर यह है कि जिस तरह से ये पूरा मुंबई प्रकरण अब खत्म होगा, उसके बाद कंगना रनौत और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनके साथ एक मीटिंग होगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि कंगना रनौत को बीजेपी में क्या भूमिका दी जाएगी। जिस तरह की खबर अभी सामने आई कि हो सकता है सबसे पहले उनको राज्यसभा में एंट्री दिलाई जाएगी। कंगना रनौत ने कहा है कि वो हिमाचल से बीजेपी को रिप्रेजेंट करना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने अभी ये तय नहीं किया है वो महाराष्ट्र से चेहरा होंगी, कहां से चेहरा होंगी। लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कंगना रनौत ने अभी मन बना लिया है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी दल उनके खिलाफ लामबंद हो रहे थे। और कल कंगना रनौत की मां का भी बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हम तो पहले कांग्रेस के थे, लेकिन अब हम जयराम जी के साथ हैं जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा साथ जो है देश के गृह मंत्री ने दिया है, इसलिए अब हम बीजेपी के साथ हैं। तो अनऑफिशियल कल उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बहुत सारी ऐसी कड़ियां हैं पूजा जो एक साथ जुड़ रही हैं। देश के गृह मंत्री की तरफ से उनको Y+ की कैटेगरी देता है, वो अपने आप में साफ तौर से इशारा करा था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो उनका बयान बार बार कंगना के समर्थन में आता है कि हमारी बेटी है, उनका अपमान हम नहीं सहेंगे। कंगना रनौत जब ट्विटर पे आती हैं तो राम मंदिर का नाम लेती हैं, बाबरी का जिक्र होता है। ये वो सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी हमेशा उठाती रही है। यानी इतना तय हो गया है, बस अब ये कह सकते हैं कि आधिकारिक घोषणा होनी है। पहले दौर की बातचीत हो चुकी है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए कंगना को क्या भूमिका होगी, राज्यसभा में एंट्री मिलेंगी, नॉर्थ में चेहरा बनाया जाएगा, हिमाचल से चेहरा बनाया जाएगा, या फिर महाराष्ट्र में जिस तरह से उन्होंने कल बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं मराठाओं को लेकर, उसको लेकर प्लानिंग चल रही है। ये तय है कि अब कंगना राजनीति में उतरने वाली है। ये सूत्रों के हवाले से आज की ये सबसे बड़ी खबर है। कब ये घोषणा होगी इसके लिए ठीक है रवि, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल रुक करते हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या मतलब है कंगना के बीजेपी ज्वाइन करने के, क्या मायने? देखिए, हमारे सहयोगी रवि ठाकुर ने जो बातें कही है कि कंगना ने मन बना लिया है बीजेपी ज्वाइन करने की, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जो कंगना के ऊपर मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ा, जो बीएमसी की तरफ से अचानक एक बड़ी कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के बाद कंगना बौखला गईं और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे इसका जवाब जनता लेगी। लेकिन आपने देखा कि कंगना अगर सुरक्षा के प्रति थोड़ी सी आशंकित थी, उनको तुरंत सुरक्षा मिली, एक दिन के अंदर उनको सुरक्षा मिली। यानी कि बीजेपी के बड़े नेता या केंद्र सरकार में बैठे बड़े मंत्रियों के साथ कंगना का संपर्क है और उन्हें लगता है कि देर सवेर कंगना जब भी राजनीति में आएंगी, उनका इस्तेमाल बीजेपी बड़े पैमाने पर किस तरह से कर सके, उसकी तैयारी हो रही है।
ये बात बिल्कुल साफ है कि जो उन्होंने सोनिया सेना या कहा कि राम मंदिर बाबर ने तोड़ा था और फिर राम मंदिर हम बनाएंगे या बना रहे हैं, यानी कि उनका सारा इशारा जो बीजेपी के नेता जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से कंगना रनौत भी बोल रही हैं। और ऐसे में कंगना रनौत अगर बीजेपी जाती हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ा एसेट साबित हो सकती हैं।